नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आप नेता की ओर से कई दलीलें रखी और सिसोदिया को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की। वहीं ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू और सिसोदिया के वकील सिंघवी से कई सवाल जवाब देखने को मिले। सिसोदिया की ओर से दायर किए गए दो अलग अलग याचिकाओं पर लंबी सुनवाई हुई और कोर्ट ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन जैसे ही ये चर्चा तेज हुई कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में आपको आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं, तो केजरीवाल की धड़कनें बढ़ गई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो इसका असर क्या होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो क्या असर होगा? देखिए, अगर मगर तो अब नहीं है, लगभग ये तय है कि आरोपी बनाया जाएगा। इसके संवैधानिक पहलुओं को देखा जा रहा है कि संवैधानिक तरीके से इसके लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है, क्योंकि ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, क्योंकि ये अभिषेक मनु सिंघवी ही दलील दे रहे थे और मनीष सिसोदिया के बेल की बात हो रही थी, और उसी में जब ये बार बार इन लोगों ने कहा कि मनी ट्रेल कहां है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सबसे बड़ा मामला तो यही होता है कि जो पैसे का सर्कुलेशन हुआ है उसमें मनीष सिसोदिया कहां है। जो कुछ आरोपी हैं, दिनेश अरोड़ा जैसे, इन लोगों ने गवाही तो दी है, लेकिन मनीष सिसोदिया के खाते में पैसा गया या फिर कैश की डिलीवरी हुई है तो वो पैसा गया कहां, ये पूरा का पूरा कनेक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। और अगर आप बार बार कह रहे हैं कि 100 करोड़ का जो किकबैक मनी है वो आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में खर्च किए गए हैं, पार्टी के लिए खर्च किए गए हैं, तो फिर इस पर विचार क्यों नहीं कर रहे कि आम आदमी पार्टी को करप्शन के मामले में आरोपी बनाया जाना चाहिए। अब तो आरोपी आम आदमी पार्टी है, तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, जस्टिस खन्ना की तरफ से कहा गया था, और इसलिए ईडी ने सोचा कि अब इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएं। अब ये सवाल नहीं है, बल्कि लगभग विचार का मतलब ही है कि अब ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने वाला है। और इसके बाद परेशानियां वैसे ही बढ़ी है कि अरविंद केजरीवाल, जो कहा जाता है, पहले से ही कहावत है कि उंगली बचाने चले थे और हाथ दान में मिल गया। ये जो कुर्बानी की बात हो रही थी, ये अभी तक अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, अपने छोटे मोटे नेताओं, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़े नेता नहीं है, कहा जाए संजय सिंह या मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कहे जाते हैं, है नहीं। अगर संजय सिंह को पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश की दी गई, कुछ नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया अगर पब्लिक फिगर के तौर पर देखा जाए कि एक विधानसभा, जो उसका अपना विधानसभा क्षेत्र है पटपड़गंज, वहां भी बिना केजरीवाल के चेहरे से ये चुनाव लड़के दिखा दे, जीत नहीं पाएगा। आम आदमी पार्टी में इन नेताओं के लिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल के यही काम है कि इन लोगों को चेहरा बनाया जाए, और ऐसे मनीष सिसोदिया को तो पहले से ही अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करता रहा है। चाहे कबीर एनजीओ की बात हो, जो फोर्ड फाउंडेशन के 2 करोड़ रुपए के इनिशियल मनी से बनी थी, ये एनजीओ, उसमें अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए कोई पद नहीं लिया, सब कुछ मनीष सिसोदिया करता रहा, उसकी जांच भी हो रही है। और कभी भी वो सामने आ सकता है कि फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से जो एनजीओ ये लोग चला रहा था, उस एनजीओ से इन लोगों ने कैसे फर्जीवाड़ा किया। मामला पुराना है, लेकिन पुराने मामले भी कभी जिंदा हो जाते हैं। जब एक कुकर्म किसी का सामने आता है तो धीरे धीरे परत दर परत पुराने कुकर्म भी सामने आने लगते हैं। जितने अभी मामले हैं उसी तरीके के मामले हैं, और मनीष सिसोदिया को अब छटपटाहट है कि किसी तरीके से बेल मिल जाए।
सुप्रीम कोर्ट में जब बेल पे सुनवाई हो रही थी तो उसी समय मनीष सिसोदिया के वकील ने, आज नहीं बल्कि 2 दिन पहले भी, 3 दिन पहले भी, ये सुनवाई लंबी चल रही है बेल के लिए, तो उस समय बार बार इस बात का जिक्र किया कि पैसा कहां है, कहां दिखाई पड़ रहा है कि मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले में कहीं पैसे की हेराफेरी में भूमिका निभाई है। तो अब जब पैसा आया, पैसा दिया गया, जिसके सबूत हैं, अभिषेक बोयनपल्ली ने भी साउथ लॉबी से पैसा निकाल कर दिया और इसके सबूत हैं कि 20 करोड़ रुपया दिया गया। ये सारे सबूत जब इंडोस्प्रिट लिमिटेड के लिए भी हैं कि उसने कैसे पैसे दिए, और जो पॉलिसी से रिलेटेड मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला है वो अलग सीबीआई जांच का है कि यहां पर कोर्ट ने कहा कि ये पूरे के पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है, ये स्क्रिप्ट तैयार किया था। और स्क्रिप्ट तो ऐसे अरविंद केजरीवाल ने तैयार किया, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए इसका नाम आया क्योंकि इसके पास एक्साइज विभाग था, वो मंत्री है, इसी के सिग्नेचर चलते हैं। तो ऐसे में केजरीवाल तो ही बचा हुआ था और मनीष सिसोदिया फंसा हुआ था। तो ये मनीष सिसोदिया के वकील ने छटपटाहट में वो काम कर दिया है, ऐसा काम कर दिया कि अब आम आदमी पार्टी फंस गई है। और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जब ये मामला चलेगा तो ऐतिहासिक मामला होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और अगर ये संवैधानिक पहलुओं को नहीं देखना होता तो फिर ईडी तुरंत ही अगली सुनवाई में ही आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया होता। लेकिन ईडी की टीम के लिए ये आसान भी नहीं है, इसके लिए कई संवैधानिक पहलुओं को देखना पड़ेगा। और जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसकी धारा 70 है जिसके तहत किसी कंपनी को, किसी संगठन को, किसी व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आरोपी बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पार्टी की बात है और इससे चुनाव आयोग का वो मामला जुड़ता है जिसमें जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसमें अगर देखा जाए तो धारा 29A में बार बार ये कहा गया है कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड होता है तो वो कोई संगठन नहीं रहता, कोई कंपनी नहीं रहता, वो कंपनी एक्ट के तहत नहीं आएगा और ना कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है। तो ऐसे में संवैधानिक कठिनाइयां तो है, लेकिन चुनाव आयोग के पास कुछ और अधिकार है, जैसे कि आर्टिकल 324, उसमें चुनाव आयोग के पास कुछ विवेकाधिकार भी दिए गए हैं कि आप जो मान्यता रद्द करते हैं अलग अलग मामलों में, कि अगर किसी पार्टी ने किसी तरीके से इलीगल एक्टिविटी की है या फिर वो सेकुलरिज्म के खिलाफ, संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ, लोकतांत्रिक भावनाओं के खिलाफ गया हो, या फिर उसने कुछ तथ्य आपसे छुपाया हो, तो ऐसे में उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है। और अब तक चुनाव आयोग ने कई बार ऐसे एक्शन लिए, पिछले साल ही 84 पार्टियों की मान्यता को रद्द कर दिया क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां थी। जो शपथ पत्र आप देते हो वो पूरी तरीके से फैक्चुअली सही होना चाहिए और उस आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन जब इतिहास में बहुत सारी चीजें पहली बार होती है, राजनीतिक पार्टियों के लिए भी, और अरविंद केजरीवाल जब पहली बार ऐसा कर रहा है क्योंकि कट्टर ईमानदारी के नाम पर इतना बड़ा बेईमान हुआ है, तो उसके साथ भी कुछ पहली बार ही होगा। और चुनाव आयोग से इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि आपसे अनुमति की जरूरत होगी पार्टी को आरोपी बनाने के लिए। उसके बाद कुछ वकीलों से, संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, उन लोगों से बातचीत की जा रही है, मीडिया वाले भी बातचीत कर रहे हैं, कई रिपोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें पूर्व चुनाव आयुक्त जो हैं उनसे बातचीत की जा रही है, कुछ लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत करके रिपोर्ट आ रही है, जिसमें भी बार बार ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाना असंभव नहीं है, बनाया जा सकता है। हालांकि कई दूसरे मामले में बनाया गया है, पहले ऐसे करप्शन के मामले में किसी पार्टी को नहीं बनाया गया है, लेकिन संभावना भी है, बनाया जा सकता है। और जब बनाया जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद चुनाव आयोग के पास मामला जाएगा। पहले तो ईडी इस पार्टी को आरोपी बनाएगी, उसके बाद क्या होगा, अब पार्टी की जांच होगी, उसके सारे अकाउंट देखे जाएंगे, खंगाले जाएंगे,
जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पैसे आते हैं उसको भी देखा जाएगा कि पिछले 2-3 सालों से आम आदमी पार्टी ने जो बॉन्ड जारी किए उस बॉन्ड को खरीदने वाली कंपनियां कौन कौन थी और उन कंपनियों का कैसे इंटरेस्ट जुड़ता है ये शराब माफियाओं के साथ। क्योंकि जो पैसे मिले हैं ये सारे के सारे पैसे तो हवाला के जरिए नहीं गए, कुछ आम आदमी पार्टी के अकाउंट में भी गए, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी का अकाउंट देखा नहीं गया, तलाश नहीं किया गया है, बल्कि मनीष सिसोदिया का, संजय सिंह का लिंक किया गया। संजय सिंह भी अभी फंसा तो उसके बाद उसके अकाउंट तलाश किए गए, ट्रांजैक्शन देखे गए, लेकिन अब तक आम आदमी पार्टी के संपत्तियों का, उनके खर्चों का, उनके इनकम का रिकॉर्ड नहीं देखा गया। जब आरोपी बनाया जाएगा पार्टी को तो उसके बाद ईडी जांच करेगी आम आदमी पार्टी के अकाउंट की। एक सवाल है कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो केजरीवाल का क्या होगा फिर? देखिए, आरोप सिद्ध हो जाएंगे तब तो मान्यता ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसे सांसद विधायक के बारे में भी जो है कि 2 साल तक अगर सजा हो जाती है तो सजा होने के बाद, कन्विक्शन के बाद ही खत्म होते हैं उनकी सदस्यता। उसी तरीके से अगर आरोपी बनाया गया तो आरोपी बनाने के बाद जब सिद्ध हो जाएगा, जब आम आदमी पार्टी पर यह आरोप सिद्ध हो जाएगा कि इसने पैसे लिए, पार्टी में खर्च किए गए, उसके बाद चुनाव आयोग इसकी मान्यता पर सवाल उठाएगा कि सिंबल जाए या पार्टी खत्म हो जाए, पार्टी की मान्यता खत्म कर दें, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें, जैसे पिछले दिनों कई पार्टियों का किया गया है, या फिर कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दें इस पार्टी को ही कि 2 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर तो अरविंद केजरीवाल को नई पार्टी बनानी पड़ेगी, ये पार्टी तो उनके पास नहीं रहेगी, यानी कि पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। ऐसा लगता तो है। इसलिए अरविंद केजरीवाल परेशान हैं कि सिसोदिया के बेल के चक्कर में ये सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां पर ऐसी बातें कर दी जिससे कि पार्टी ही फंस गई है। और पार्टी आरोपी बन जाने के बाद सिर्फ मान्यता रद्द होने की बात नहीं है, वो हो सकता है कि उसके लिए लंबा समय लगे, लेकिन ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो पार्टी के अंदर के अकाउंट के लेन देन का होगा। और जैसे ही ईडी पार्टी के ट्रांजैक्शन पर, यानी आम आदमी पार्टी के अकाउंट में कितने पैसे कहां से आए, इस पर जाएगा, तो इस बात की संभावना भी है कि जो अभी पन्नू जैसे खालिस्तानी समर्थकों ने आरोप लगाया कि $6.7 मिलियन हमने फंड इकट्ठा करके आम आदमी पार्टी को दिया, ये भी जांच होगी कि ये आम आदमी पार्टी केवल भ्रष्टाचार का पैसा नहीं बल्कि देशद्रोहियों का पैसा भी ले रही है। और ये जांच जब शुरू हो चुका है तो उसके बाद जो ईडी ये सोच रही है, विचार इस पर भी कर रही है कि जैसे यूएपीए एक्ट के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, वैसे ही यूएपीए एक्ट में पार्टी के खिलाफ भी की जा सकती है, क्योंकि ये समाज देश के खिलाफ काम कर रही है पार्टी, इसलिए उस मामले में तो तत्काल मान्यता रद्द होगी। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है, मुश्किलें इस बात के लिए बढ़ेगी कि हर रोज नए नए खुलासे होंगे कि आम आदमी पार्टी को फंड कहां से मिला, किन लोगों ने दिया। और ये कट्टर ईमानदारी का स्वांग कर रहे अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अभी तो 1-2 नेता जेल में गए हैं और घोटालों की लिस्ट जारी हुई है, इसके बाद तो पूरी पार्टी ही फंस जाएगी और कोई भी दूसरी पार्टी बना लो, फिर लोगों का भरोसा नहीं होगा, आपके राजनीतिक कैरियर पर ब्रेक लगेगा, जैसा कि अभी दिखाई पड़ रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो मनीष सिसोदिया का बेल पर जो सुनवाई चली है, यह आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन चुकी है और केजरीवाल का कैरियर यहीं से खत्म होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख भी लिया है। लेकिन इस मामले में लग रहा है कि सिसोदिया की जमानत के चक्कर में पूरी आम आदमी पार्टी फंसती जा रही है। और ऐसा होता है, पार्टी पर आरोप लगते हैं, सही साबित होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी पार्टी खत्म हो सकती है, केजरीवाल से उनका सब कुछ छिन सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।